गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू एसजी कॉमर्स क्लासेस। आज हम जो नया वीडियो लेकर के आए हैं उसका नाम है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का प्रोविजन। अधिकतर बच्चे इसी में ही थोड़ा बहुत गलती करते हैं, लेकिन कुछ गलती ना करें इसलिए मैं आपको वीडियो जो बना रहा हूँ कुछ थोड़ा बहुत सिखा रहा हूँ, थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा कि सर प्रोविजन होते क्या है। मैंने कहा प्रोविजन का मतलब है सर एंटीसिपेटेड लॉसेस को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं कि इन फ्यूचर में मुझे अगर किसी से नुकसान ना हो जाए या लॉस ना हो जाए तो इसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, एक प्रोविजन बनाता हूं, ठीक है। अब देखिएगा सर यहाँ पर जो मेरे पास जो क्वेश्चन है क्लास 11 के एडजस्टमेंट में, जो आपका एडजस्टमेंट है जो मैंने आपको कितना बताया था, तीसरा या चौथा बताया था, ये पांचवा एडजस्टमेंट है, पांचवा और छठा नहीं, छठा सातवां नहीं, ये होगा सातवां और ये होगा आठवां एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स देखिए कैसे बनता है। हमने कहा कि सर ट्रायल बैलेंस, मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें आपको बैड डेट्स है 500 रुपए, 500 रुपीज, और प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स ये क्रेडिट साइड में मैंने दिया है 200 रुपीज। ये क्या कहलाते हैं, ये सर कहलाते हैं ओल्ड प्रोविजन कहलाते हैं। ये ओल्ड प्रोविजन का मतलब ये होता है कि लास्ट ईयर में मैंने कुछ प्रोविजन जब बनाए थे तो कुछ न्यू प्रोविजन की तरह थे, अब जो इस साल जो आ गए हैं वो क्या हो गए, ओल्ड हो गए हैं सर। और ओल्ड हमारी क्या होती है सर, इनकम हो गई है। मतलब मुझे अगर नुकसान हो रहे हैं तो कुछ थोड़ा सी इनकम, मुझे कुछ पैसा या कुछ भरपाई मुझे हो गई है, इसका नाम है ओल्ड प्रोविजन सर, ठीक है। इसके बाद डेटर्स, डेटर्स आपके देखिए डेबिट में आपको दिखेंगे। फिर एडजस्टमेंट क्या कहता है कि क्रिएट अ प्रोविजन बनाइए ऑन डेटर के ऊपर या डाउटफुल डेट्स के ऊपर या बैड डेट्स के ऊपर। जितने भी प्रोविजन बनेंगे, प्रोविजन कहीं पे भी कुछ भी कहा जाए, सारा प्रोविजन किस में बनाएंगे, केवल डेटर्स पर ही बनाए जाएंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग सर? तो मैंने कहा कितना परसेंट बनाना है सर, 5% बनाना है। एंड डिस्काउंट ऑन डेटर कितना है, 2%। तो डिस्काउंट ऑन डेटर क्या होता है सर, ये हमारा लॉस होता है क्योंकि कस्टमर को दिया गया डिस्काउंट, ये लॉस होता है। अब सर क्या करेंगे सर, ये सारे एडजस्टमेंट सर प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे क्योंकि सर ऑफिस के खर्चे हैं सर। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले मैं लिखा टू बैड डेट्स, ये ट्रायल बैलेंस वाला। इसके बाद मैं क्या करूंगा, न्यू प्रोविजन इसमें ऐड करेंगे। नया प्रोविजन कैसे बनाएंगे, डेटर्स का, डेटर्स का जितना भी डेटर्स का 10,000 है उसका 5% निकाल लीजिए सर, 500 रुपीज आ गया। दोनों को ऐड कीजिए, कितना हुआ सर 1000, और माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन, कितना है सर 200 रुपीज, कितना आ गया सर 800 रुपीज आ गया, ठीक। ये आपके पीएल के डेबिट में ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन डेटर ये अलग से एंट्री शो होगी जिसका नाम है डिस्काउंट ऑन डेटर। ये कैसे निकलेंगे, कितना निकालना है सर, 2% निकालना है सर। डेटर जितने के भी होंगे उसमें से नया प्रोविजन आप माइनस करेंगे, न्यू प्रोविजन जितना आएगा उसका 2% डिस्काउंट ऑन डेटर दिया जाएगा। तो सर 9,500 का 2% निकाला तो 190 आया, ठीक। इसके बाद बैलेंस शीट में हम क्या काम करेंगे, मैंने कहा असेट्स। असेट्स में क्या है आपका डेटर, डेटर क्या होता है हमारा, असेट होता है, कस्टमर होते हैं। 10,000 के डेटर होंगे, इसमें से हम नया प्रोविजन माइनस करेंगे, फिर डिस्काउंट ऑन डेटर माइनस करेंगे, जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद अब दूसरा जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट का नाम है सर, क्या है, दूसरी वैल्यू में लिख दे रहा हूं कि फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स रुपीज मान लीजिए 1000 फर्दर बैड डेट्स। सर ये फर्दर बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, मैंने सर किसी को क्रेडिट सेल किया था, मैंने किसी क्रेडिट सेल किया था जो अब तक का मुझे पैसा नहीं मिला है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, यानी कि पैसा अब नहीं मिलेगा, तो वो मेरे को क्या कहलाते हैं, ये फर्दर बैड डेट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो फर्दर बैड डेट्स क्या होते हैं, ये हमारे लॉस होते हैं। इसको भी हम पीएल के डेबिट में लिखेंगे टू फर्दर बैड डेट्स के नाम से। कभी कभी लिखा होता है बैड डेट्स राइट ऑफ, तो वही सब एक ही ट्रीटमेंट है इसका। मैंने कहा 1000 लिखा, बैड डेट्स 500 लिखे, टोटल कितना हो गया
1500, इसमें से नया प्रोविजन आप ऐड करेंगे। नया आप कैसे ऐड करेंगे देखिएगा। नया डेटर की कॉस्ट कितनी थी 10,000, इसमें से जो राइट ऑफ या फर्दर बैड डेट्स हमारे हो गए हैं वो आप माइनस कर दीजिए। तो एक्चुअल डेटर हमारे कितने के बच गए 9,000 के बच गए। 9,000 का अब मैं निकालूंगा न्यू प्रोविजन। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि सर अगर फर्दर बैड डेट्स आपको दिख जाता है या डेटर इंक्लूडेड दिख जाते हैं या राइट ऑफ बैड डेट्स अगर दिख जाता है तो वो तो पीएल के डेबिट में आएगा ही। साथ में नया प्रोविजन जब निकालना होगा तो डेटर्स में से वो राइट ऑफ या फर्दर बैड डेट्स माइनस कर देंगे। तो एक्चुअल जो डेटर बचेंगे उसी का 5% निकालिएगा, वो आपका क्या आ जाएगा नया प्रोविजन आ जाएगा। तो हमने सर 450 का प्रोविजन बनाया, टोटल आ गया 1950 का, और ओल्ड प्रोविजन मैंने 200 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये आ जाएगा 1750 का। ठीक है, गेटिंग पॉइंट सर। इसके बाद अब हम क्या निकालेंगे डिस्काउंट ऑन डेटर निकालेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा डिस्काउंट ऑन डेटर कैसे निकालेंगे। सर मेरा नया प्रोविजन तो 450 आ गया था और डेटर की कॉस्ट कितनी बची थी 9,000 की बची थी। इसमें से 450 माइनस कर दीजिए तो 8,550 रुपीज ही बचेगी। फिर इसका मैं कितना निकालूंगा 2% निकालूंगा। ठीक है, जितना भी आएगा 5 1 5 3 5 7 35 5 1 5 171 आएगा। जो भी समथिंग आता है वो आप ऐसे ही निकालिएगा 171 डिस्काउंट ऑन डेटर। और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो डेटर में से माइनस कर लेंगे राइट ऑफ बैड डेट्स 1000 और माइनस करेंगे 450 का नया प्रोविजन। ठीक है, जो आएगी वैल्यू उस पर डिस्काउंट ऑन डेटर वो माइनस होंगे। जो वैल्यू आएगी वो आपको दिखानी पड़ेगी। मतलब सर कि बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर लिखा, डेटर में से मैंने राइट ऑफ या फर्दर बैड डेट्स जो थे वो सब्ट्रैक्ट कर दिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद न्यू प्रोविजन जो मैंने बनाए थे 450 के वो भी सब्ट्रैक्ट कर दिए। इसके बाद डिस्काउंट ऑन डेटर जो निकला था वो भी मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो वैल्यू आएगी वो दिखाई जाएगी सर। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर। अब इसके बाद एक तीसरा एडजस्टमेंट चलता है। क्या चलता है मैं आपको बता रहा हूं कि when the old provision exceed to the new provision, when the old provision exceed to the new provision। सर मतलब मेरा सर ओल्ड प्रोविजन अगर सर एक्सीड हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, मतलब यहां पर कितना हो जाता है 2000 अगर हो जाता है तो सर जाहिर सी बात है यहां 2000 अगर माइनस करेंगे तो मेरा आंसर माइनस में ही कुछ आएगा। तो इसलिए ये वैल्यू केवल डिस्काउंट ऑन डेटर को छोड़ करके, केवल डिस्काउंट ऑन डेटर को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यू क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी, क्योंकि हमारा ओल्ड प्रोविजन क्या है सर बड़ा है 2000। इसमें से माइनस करेंगे बैड डेट्स क्वेश्चन वाला 500 रुपीज, माइनस करेंगे नया प्रोविजन 450। ठीक है, और इसमें से माइनस भी किया जाएगा राइट ऑफ बैड डेट्स 1000। ठीक है, तो जो वैल्यू आपकी आएगी 50 रुपीज आएगी ना, तो जो वैल्यू आएगी वो यहां दिखाई जाएगी। इसके बाद डिस्काउंट ऑन डेटर जैसे आपने निकाला था वैसे ही निकलेगा और बैलेंस शीट में जैसे था वैसे ही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोविजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट में कोई भी एडजस्टमेंट अगर डेटर से रिलेटेड कुछ होती है या हमें सेल से रिलेटेड कुछ अगर होता है तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई क्रेडिट अगर सेल होगी, एडजस्टमेंट मान लीजिए लिखा हो क्रेडिट सेल बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करनी छूट गई, तो सर हम क्या करेंगे सेल्स अगर बढ़ेगी तो डेटर भी हमारे बढ़ेंगे। जब डेटर बढ़ेंगे तो डेटर में ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद तब क्या करेंगे प्रोविजन लगाएंगे। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं हर एक चीजों से। तो अभी जो आपको जो पढ़ रहे हैं क्लास 11th में वो इतना ही है। ठीक है, चीजें अगर और भी आगे होंगी तो मैं वीडियो बना के जरूर डालूंगा। ठीक है, अभी जो प्रोविजन आपको बताना था, मेरा पर्पस था थोड़ा बहुत समझाना आपको, तो वो मैंने आपको बताया। ठीक है, बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए। ठीक है सर, ओके, जय हिंद।